ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, अगर ऐसा नहीं किया तो फिर क्या कारण था कि इस देश की उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता के भाव को उजागर करने के लिए जिस यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 को संसदीय समिति के संस्तुति के बाद और कोर्ट के निर्देशानुसार पे यूजीसी बिल ने सामने लाया, क्यों आपने उसको ला करके सर्वप्रथम पिछड़ा और वंचित समाज को एक मुस्कुराने का अवसर दिया और उसके बाद सोची समझी रणनीति के तहत आपने सड़कों पे तनाव करने का काम किया और उसके बाद उसको न्यायपालिका के पेचीदा घुमाव में आपने फंसाने का काम किया। क्या मिला आपको ये करके? क्या हासिल किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने? इस अधिनियम के लागू होने के बाद जहां वर्षों से चले आ रहे वंचित और अगड़ा समाज के बीच की खाई को पाटा जा सकता था, बड़ी सहूलियत से पाटा जा सकता था, वहां आपने इस खाई को और गहरा करने का काम कर दिया। ये तो बात वही हुई कि चित भी अपनी और पट भी अपनी। माननीय अध्यक्ष जी, जितना सवाल आज सरकार के ऊपर उठ रहा है उससे ज्यादा सवाल आज हम सब के ऊपर भी है, हम जनप्रतिनिधियों के ऊपर भी है, क्योंकि वंचित समाज उच्च शिक्षा में अपने सम्मान और अपनी शिक्षा के लिए आज तमाम जनप्रतिनिधियों की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा है। और बड़ी विनम्रता के साथ ये कहना चाहेंगे कि ये हम सब की जिम्मेदारी है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके इस विषय पर चर्चा करी जाए और आगे बढ़ के बात की जाए। अन्यथा की स्थिति में रामधारी सिंकर जी ने तो लिख ही दिया है कि जो तटस्थ है समय लिख देगा उसका भी अपराध। माननीय अध्यक्ष जी, मैं भविष्य वक्ता तो नहीं हूं, लेकिन एक बात जरूर कह सकती हूं, इस बात को याद रखिएगा और ये सदन भी इस बात को याद रखेगा कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने इस यूजीसी इक्विटी बिल 2026 को न्यायपालिका के झंझावट में फंसाने का काम किया है, वही घुटनों पे आकर के इस इक्विटी बिल को लागू करेगी। और ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए उनकी सोच में सत्ता कायम करना, सत्ता में रहना ही सबसे बड़ा सिद्धांत है। इस इक्विटी बिल को लाना, उसको सड़कों पे तनाव के रूप में फैलाना और फिर न्यायपालिका में फंसाना, इन तमाम घटनाक्रम के बीच में इस समय अवधि में उन्होंने वोट के बढ़ते हानि लाभ जोड़ घटाने के आंकलन को बहुत अच्छे से कर दिया है और इस बात को जरूर स्थापित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे छाती पीट पीट करके कुछ भी कहे, लेकिन उसका हर कदम सुधार नहीं होता, उसका हर कदम रिफॉर्म नहीं होता। और इस बात को भी पुख्ता कर दिया है कि इस देश के किसी भी कोने में होने वाला बदलाव सिर्फ भारतीय जनता पार्टी तक सीमित नहीं है और उनकी सोच तक बंधा नहीं हुआ है।